अब हम पढ़ते हैं स्विच स्टेटमेंट्स को। सॉरी गाइस, वो वीडियो कट गया तो मैं थोड़ा वो सेव तो हुआ है, फिर भी पार्ट 2 में हम क्या करते हैं, स्विच स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। स्विच स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। स्विच स्टेटमेंट्स में हमारा स्विच स्टेटमेंट में क्या था, स्विच स्टेटमेंट में हमारा था, यहाँ देखो, स्विच स्टेटमेंट में हमारा था व्हाइल और ब्रेक और डिफॉल्ट। स्विच स्टेटमेंट कैसा होगा, सबसे पहले स्विच होगा, फिर हमारा एक्सप्रेशन होगा, फिर यहाँ पे केस 1 होगा, केस कांस्टेंट एक्सप्रेशन होगा, फिर हमारा स्टेटमेंट होगा, फिर ब्रेक होगा, इस तरह से होगा। फिर यहाँ पे फिर दोबारा से केस होगा, फिर हमारा कांस्टेंट आएगा, फिर हमारा एक्सप्रेशन आएगा, फिर हमारा स्टेटमेंट, फिर हमारा ब्रेक, इस तरह से ये चलता रहेगा। फिर हमारा डिफॉल्ट होगा, ये भी इफ एल्स की सेम टू सेम है, स्टेटमेंट और ब्रेक। इसी तरह ये भी किसकी तरह है, स्विच स्टेटमेंट भी किसकी तरह है, हमारा इफ एल्स की तरह है। जैसे हम एक क्वेश्चन देंगे, क्वेश्चन हमने लिखा, स्विच क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा है स्विच ए दे रखा है, इंट ए दे रखा है 5। इसके बाद हमारे पास क्या है, स्विच ए केस 1 है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी और 5, इस तरह से। फिर हमारा केस 2 है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी और 5 है। फिर हमारा केस 3 है, हमारा प्रिंट एफ परसेंटेज डी और 6 है। आउटपुट क्या आएगा, ए कितना है, स्विच ए 5, तो 5 कौन कौन सा है, केस 1 में है और केस 2 में है। जहां ब्रेक नहीं होगा ना, तो फिर हमारा आउटपुट कैसा होगा, यहाँ ब्रेक नहीं है, आउटपुट हमारा आएगा 5 और 6 आएगा। पहले 5 प्रिंट होगा, फिर हमारा यहाँ पे अगर ब्रेक होता तो सिर्फ 5 प्रिंट होता, लेकिन ब्रेक नहीं है तो इसका मतलब 5 और 6 प्रिंट होगा। हाँ गाइस, यहाँ पे मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया, तो यहाँ कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी, ये क्वेश्चन मैं भूल गया था, तो फिर मैं दोबारा से लिखता हूँ। इंट ए इज इक्वल टू 5, फिर हमारा केस कहाँ से लिखते हैं, केस 4 से था, केस 4 प्रिंट एफ परसेंटेज डी और 5। फिर हमारा केस 5 था, प्रिंट एफ परसेंटेज डी और ये 5। फिर हमारा था केस 6। हाँ, ये किसके हिसाब से चलता है, केस के हिसाब से चलता है, ये प्रिंट के उस पर नहीं चलता है।
प्रिंट एफ परसेंटेज डी और 6। अब आप लोग केस 4, क्योंकि ए का वैल्यू 5 है तो केस 4 नहीं चलेगा, केस 5 चलेगा। तो हमारा आ गया प्रिंट 5। लेकिन यहाँ कोई ब्रेक नहीं है, ब्रेक नहीं है, ब्रेक नहीं है तो फिर हमारा केस 6 भी प्रिंट होगा, यानी प्रिंट 6 भी प्रिंट होगा। ये हमारा आउटपुट होगा। थोड़ा मैं भूल गया था तो आपको सोचा क्वेश्चन राइट करूँ। इसी तरीके से अगर हमारा यहाँ पे a इक्वल टू 6 होता, a इक्वल टू 6 होता तो केस 6 चलता, केस 6 यानी 6 हमारा आउटपुट आ जाता। अगर हमारा यहाँ पे 4 होता तो केस 4 से चलना शुरू होता, फिर हमारा आउटपुट आता 5 5 6। लेकिन अगर यहाँ पे ब्रेक होता तो हमारा सिर्फ 5 प्रिंट होता। यहाँ पे भी ब्रेक होता, यहाँ ब्रेक होता, यहाँ ब्रेक होता तो हमारा आउटपुट सिर्फ 5 आता। इस तरह से ये स्विच स्टेटमेंट चलता है। अब हम आपको बताते हैं, स्विच स्टेटमेंट हमने पढ़ लिया। अब हम बताते हैं आपको स्विच के बाद एक गेट क्वेश्चन है, गेट क्वेश्चन देख लेते हैं। गेट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, नया पेज लेते हैं। गेट क्वेश्चन किस तरह से आया था देखो। गेट क्वेश्चन आया था केयर इन केयर इक्वल टू ए, ये था। फिर हमारा था स्विच इन केयर, स्विच इन केयर, ये हमारा इस तरह से था। तो केस ए था, केस ए था हमारा। हम इसमें थोड़ा प्रिंट एफ इस तरह से था गेट का क्वेश्चन, चॉइस ए एन, इस तरह से हमारा गेट क्वेश्चन था। इसी तरह से ही केस बी था, केस बी था हमारा प्रिंट करना था, कुछ भी नहीं था। फिर हमारा केस सी था, केस सी था हमारा प्रिंट एफ चॉइस बी था। ये हमारा इस तरह से था। फिर हमारा इसी तरह से फिर हमारा केस डी था, कुछ नहीं था, केस ई था। फिर हमारा डिफ़ॉल्ट था, डिफ़ॉल्ट हमारा दे रखा था प्रिंट एफ नो नो था। इस तरह से हमारा गेट का क्वेश्चन आया था। अब आपको ये थोड़ा सा पॉज करें अपना वीडियो और ख़ुद से सोल्व करने की कोशिश करें। तो अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे न्यू लाइन था, इसमें आउटपुट क्या आता, ए है तो केस ए से शुरू होता, केस ए से शुरू होता तो हमारा क्या आता, आउटपुट हमारा आता सबसे पहले तो चॉइस ए होता। फिर हमारा क्या है, न्यू लाइन है, न्यू लाइन है। फिर हमारा बी भी चलता क्योंकि ब्रेक नहीं है, बी भी चलता, कुछ प्रिंट नहीं होता। फिर सी चलता, सी चलता। फिर हमारा न्यू लाइन से क्या आता, चॉइस बी आता। फिर भी ब्रेक नहीं है, फिर हमारा क्या होता है, डी चलता लेकिन कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है। फिर ई चलता, कुछ प्रिंट नहीं करता। लेकिन यहाँ पे ब्रेक बिल्कुल नहीं है, ब्रेक होता तभी रुकता, ब्रेक नहीं है तो फिर हमारा डिफ़ॉल्ट भी चलता। डिफ़ॉल्ट में क्या है, नो। इस तरह से हमारा आउटपुट आता है। तो ब्रेक के हिसाब से हमारा, हमने बिना ब्रेक के भी क्वेश्चन कर लिया, ब्रेक के भी क्वेश्चन कर लिया। अब हम आपको इटरेटिव स्टेटमेंट बताते हैं। इटरेटिव मतलब लूप वाला।
अब हम आपको बताते हैं इटरेटिव स्टेटमेंट। इटरेटिव स्टेटमेंट्स में क्या आता है, जैसे हमारा फोर आ गया, वाइल आ गया, डू वाइल आ गया, डू वाइल, ये सारे हमारे इटरेटिव स्टेटमेंट्स आते हैं। इटरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, जैसे मैंने कहा कि प्रिंट माई नेम 100 टाइम, माई नेम 100 टाइम, इसका मतलब क्या होगा, 100 बार माई नेम ये प्रिंट होगा। इस तरह ये हमारा इटरेटिव स्टेटमेंट होता है। अब हम आपको इसका लूप जो होता है हमारा, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फॉर लूप को। फॉर लूप का हमारा सिंटेक्स कैसा होगा, सबसे पहले 4 होगा, फिर हमारा एक्सप्रेशन 1 होगा, फिर हमारा एक्सप्रेशन 2 होगा, फिर हमारा एक्सप्रेशन 3 होगा, फिर ये हमारा यहाँ से यहाँ तक इस तरह से होगा। तो इसमें क्या होगा, जो हमारा एक्सप्रेशन 1 है ये, इसे क्या कहेंगे हम, फंक्शन कॉल। ये क्या है, फंक्शन कॉल है, फंक्शन कॉल। फिर जो हमारा एक्सप्रेशन 2 है उसे हम कहेंगे कंडीशनल एक्सप्रेशन। ये क्या होगा, कंडीशनल एक्सप्रेशन होगा, कंडीशनल एक्सप्रेशन। जो हमारा एक्सप्रेशन 3 होगा वो एक इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा, किस पे, ऑन फंक्शन कॉल पे, फंक्शन कॉल पे। अब आपको मैं, आपने सिंटेक्स समझ लिया, अब आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे 4 है हमारा, सबसे पहले क्या आएगा, फंक्शन कॉल आएगा। फंक्शन मतलब आई इज इक्वल टू, हमने मान लिया 1। फिर क्या आएगा, कंडीशनल आई इज लेस देन इक्वल टू 10। फिर क्या आएगा, हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आएगा। हमने इसमें मान लिया इंक्रीमेंट। हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट एफ नेम प्रिंट करना है, नेम प्रिंट करना है। अब आप देखो सबसे पहले क्या चलेगा इसमें, सबसे पहले क्या चलता है, सबसे पहले ये चलेगा, दूसरे पे ये चलेगा, तीसरे पे ये चलेगा, फिर चौथे पे हमारा ये प्रिंट एफ चलेगा। आई इज इक्वल टू 1 है, आई इज इक्वल टू क्या है, 1 है। सबसे पहले हमारा क्या प्रिंट होगा, जैसे आई इज इक्वल टू 1 से लेके आई इज इक्वल टू 2 से लेके हमारा आई इज इक्वल टू 10 तक के ये चलेगा। फिर हमारा कंडीशन चेक हुआ, आई इज इक्वल टू 1 है, क्या 1 10 से छोटा है, हाँ, तो फिर हमारा प्रिंट होगा, प्रिंट होगा नेम। फिर ये चलेगा, पहले ये चला, फिर ये चला, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होके 1 क्या बन गया, 2 बन गया, फिर क्या 2, फिर इसके बाद फिर ये चलेगा, इसके बाद फिर ये चलेगा। इसका काम है क्या, आई 2 उससे छोटा है 10 से, हाँ, तो फिर हमारा प्रिंट, फिर दोबारा से ये नेम प्रिंट होगा। इसी तरह से हमारा 10 तक के नेम प्रिंट होगा। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। बिल्कुल आसान है, प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल है। चाहे तुम जावा स्क्रिप्ट पढ़ो, सी प्लस प्लस पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, होगा। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक, जैसे हमारा 4 है, आई इज इक्वल टू 11 से लेके हमारा आई कहाँ तक के है, लेस देन इक्वल टू 21 तक के है। फिर हमारा आई प्लस प्लस इस तरह से है। फिर हमें प्रिंट करना है, प्रिंट एफ हमारा करना है नेम। इसमें अब नाम कितने बार, नेम कितने बार प्रिंट होगा ये देखना है। सबसे पहले क्या करना है, ये हमारा लोअर बाउंड कहते हैं इसे हम क्या कहते हैं, अपर बाउंड।
सबसे पहले क्या करो, अपर बाउंड में से लोअर बाउंड को माइनस करो, फिर इसमें एक जोड़ दो, इंक्रीमेंट का एक जोड़ दो, इंक्रीमेंट का एक जोड़ दिया। अपर बाउंड कितना है 21 माइनस लोअर बाउंड कितना है 11 प्लस 1 कितना हो गया 22 में से 11 गया तो कितना बचा हमारा 11 बचा। ये हमारा तो प्रिंट एफ नेम कितने बार प्रिंट होगा, नेम हमारा 11 बार प्रिंट होगा। इस तरह से हमारा ये चलता है। इसी तरह से अगर मैं एक और क्वेश्चन दूं, आई का वैल्यू मैंने लिख दिया, आई का वैल्यू मैंने लिख दिया 5 और आई को मैंने किसके बराबर कर 8, फिर आई प्लस प्लस, अपर बाउंड कितना है 8 माइनस 5 प्लस 1 कितना हुआ 8 में से 5 गया तो कितना 3 1 4, तो इसका मतलब नेम कितने बार प्रिंट होगा 4 टाइम्स। ये हमारा क्वेश्चन था। कैसे कैसे देखो, आई इज इक्वल टू 5 चलेगा, आई इज इक्वल टू 6 चलेगा, आई इज इक्वल टू 7 चलेगा, आई इज इक्वल टू 8 चलेगा, तो कितना है 4 1 2 3 4 4 बार नेम प्रिंट होगा। आपको मैंने प्रूफ भी दे दिया। अब हम आपको इसी उस पे एक क्वेश्चन देते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है 4, आई का वैल्यू अब कितना है -10 है और आई लेस देन इक्वल टू कितना है 21 और आई प्लस प्लस, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें प्रिंट एफ है नेम, ये हमारा है, इस तरह से हमारा है। अब आप फॉर्मूले में डालो, एल बी कितना है 21 माइनस 10 प्लस 1 कितना हुआ 21 प्लस 10 प्लस 1 यानी कितना हुआ 32 टाइम तक हमारा नेम प्रिंट होगा। ये हमारा क्वेश्चन था। फोर लूप हमने अभी आपके सामने फोर लूप कर लिया। अब एक क्वेश्चन आता है, अगर हमारा लोअर, ये आपको ये याद रखना, इसे मैंने कहा लोअर बाउंड ये अपर बाउंड। अब हमारा एक क्वेश्चन आता है कि जो लोअर बाउंड है वो अपर बाउंड लोअर बाउंड से बड़ा है। अपर बाउंड हमने इधर मान लो अपर बाउंड जो लोअर बाउंड अपर बाउंड से बड़ा है। जैसे हमारा है 4 कितना आई इज इक्वल टू 100 से लेके कितना आप आई है हमारा लेस देन इक्वल टू 1 आई प्लस प्लस। ये प्रिंट एफ नेम है, प्रिंट एफ नेम है। अब आप इसमें देखो, यहाँ लोअर बाउंड जो है, यहाँ लोअर बाउंड अपर बाउंड से क्या था छोटा था, लेकिन अब अपर बाउंड लोअर बाउंड अपर बाउंड से बड़ा है। तो कैसे प्रिंट होगा, सबसे पहले हमारा सबसे पहले क्या प्रिंट होगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले 100 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, हाँ बिल्कुल सही है। तो आई इज इक्वल टू 100 से चलेगा कहाँ तक मैक्सिमम लिमिट तक, आई इज इक्वल टू मैक्सिमम लिमिट तक, फिर हमारा आई इज इक्वल टू 0 पे आके ये क्या करेगा एग्जिट करेगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन होगा। चलो हमने आपको बराबर समझा दिया है। अब अपर बाउंड इस तरह से होगा तो मैक्सिमम लिमिट आपको कैसे पता चलेगा। मैक्सिमम लिमिट कैसे पता चलेगा ये आपको समझना है।
तो चलो गाइस थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, इसके बाद हम वाइल लूप और डू वाइल लूप पढ़ते हैं। चलो गाइस अब हमने लूप पढ़ लिया था, अब हम आगे बढ़ते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ को। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था, तो इसमें कितना है, लोअर बाउंड कितना है, अपर फॉर्मूला क्या लिखा था हमने, सबसे पहले हमारा 100 प्लस, फिर हमारा लोअर बाउंड नहीं 100 माइनस प्लस 1, तो हमारा 100 टाइम हमारा ये स्टेटमेंट चलेगा। इसमें भी सेम टू सेम है फॉर्मूला, कुछ फर्क नहीं है। अब हो सकता है हमारा क्वेश्चन में जो गेट के क्वेश्चन आते हैं थोड़े घुमा फिरा के आते हैं, थोड़ा घुमा फिरा के आता है। तो कई साल हमने नोटिस करा है कि गेट के क्वेश्चन में कभी कभार कुछ चीज़ें छोड़ देता है। जैसे हमारा फॉर लूप है, इसमें ये एक्सप्रेशन दिया ही नहीं, बल्कि क्या दे दिया, ये एक्सप्रेशन भी दिया और ये एक्सप्रेशन दिया। अब आपको ये बताना है कि नेम कितने बार प्रिंट होगा, प्रिंट है नेम कितने बार प्रिंट होगा। अब हमें इनिशियलाइजेशन पता नहीं है, तो हमारा इसमें आंसर क्या है, गार्बेज वैल्यू देगा, ये हमें गार्बेज वैल्यू देगा, क्योंकि ये नहीं है, शुरुआत का नहीं है, तो हमें गार्बेज वैल्यू देगा, कुछ भी उल्टा सीधा देगा। अब हम कहते हैं कि हम मानते हैं कि ये वाला एक्सप्रेशन नहीं दे रखा है, i इक्वल टू 1 से लेके ये हमारा नहीं दे रखा है, और i प्लस प्लस इस तरह से दे रखा है। तब क्या होगा, कंडीशन नहीं दे रखा है तो हमें इनफाइनाइट लूप चलेगा, ये मतलब लूप इनफाइनाइट चलेगा, क्योंकि कंडीशन ही नहीं है, तो हमारा क्या चलेगा, इनफाइनाइट लूप चलेगा, इनफाइनाइट लूप। क्वेश्चन आ सकता है कि ये नहीं है तो क्या इनफाइनाइट चलेगा, ये नहीं है तो गार्बेज वैल्यू चलेगा। अब हमारा तीसरा हो सकता है हमारा कि हमें i इक्वल टू 1 ये तो दे रखा हो और हमें कंडीशन भी दे रखा हो, और फिर हमें ये नहीं दे रखा हो, तब क्या होगा, ये प्रिंट करेगा 1, फिर ये इनफाइनाइट लूप चलेगा, मतलब 1 से लेके शुरू होगा और अनगिनत चलता जाएगा, खुद ही खुद चलता जाएगा, क्योंकि 1 हमेशा 10 से छोटा है, ये दिखाते हुए ये क्वेश्चन आया था गेट में, ये नहीं होगा तो कैसे होगा, ये नहीं होगा तो कैसे होगा, ये नहीं होगा तो कैसे होगा। अब किसी क्वेश्चन में आ सकता है कि तीनों ही नहीं दे रखा हो, इसमें भी हमारा इनफाइनाइट लूप चलेगा, नेम का इनफाइनाइट लूप का मतलब है कि अनगिनत बार नेम प्रिंट होगा, इसमें भी इनफाइनाइट लूप में नेम प्रिंट हो रहा था, इसी तरह से हमारा होता है। अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, हमने फॉर लूप कर लिया। फॉर लूप अभी तक हमने कितने क्वेश्चन करे, फॉर लूप के अभी हमने बहुत कम क्वेश्चन करे, तो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं। लोअर बाउंड माइनस अपर बाउंड ये हमने पढ़ लिया, बाकी अब हम लूप हमने, अब एक आता है नेस्टेड फॉर लूप, मतलब नेस्टेड होना, मतलब फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, फिर फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, फिर फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, इस तरह से
होता है उसको कैसे हैंडल करें। ऐसे क्वेश्चन आए तो हम उसे कैसे हैंडल कर सकते हैं। नेस्टेड फॉर लूप में जैसे हमारा इंट आई जे दे रखा है, फिर हमारा लूप है फॉर आई इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक, आई इज लेस देन इक्वल टू 4 तक। फिर हमारा है आई प्लस प्लस, फिर इसी में ही हमारा क्या है, एक लूप है फॉर जे इज इक्वल टू 1 से लेके जे 4 तक और जे प्लस प्लस। इस तरह से फिर हमारा क्या करना है, प्रिंट परसेंटेज डी स्लैश टी आई जे प्रिंट करना है। फिर हमारा है प्रिंट एफ स्लैश एन, ये है। इसमें क्या नेस्टेड है तो कैसे चलेगा, सबसे पहले 1 के लिए चलेगा ये पूरा 4 तक, फिर 2 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए चलेगा ये पूरा। फिर इसका कैसे होता है देखो, सबसे पहले i इज इक्वल टू 1 के लिए चलेगा, फिर i इज इक्वल टू 2 के लिए चलेगा, i इज इक्वल टू 3 के लिए चलेगा, लास्ट कितना i इज इक्वल टू 4 के लिए चलेगा। फिर j इज इक्वल टू कितने तक, 1 से लेके j इज इक्वल टू 4 तक ये चलेगा। जैसे 1 के लिए क्या प्रिंट होना था, 1 ही प्रिंट होना था, j प्रिंट होना था, 1 j प्रिंट होना था तो 1 प्रिंट होगा। अगर हम इसमें i और j लिखते तो 1 1 प्रिंट होगा। फिर यहाँ पे 2, फिर 3, फिर 4, फिर j इज इक्वल टू 2 के लिए 1, फिर 2, फिर 3 प्रिंट होगा, फिर 4, 1 2 3 4। इसी तरह से ये नेस्टेड लूप काम करता है। तो इसी के साथ हमारा फॉर लूप का क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जितना आप हो सके इसके ऊपर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अब हम आपको बताते हैं व्हाइल लूप। अब हम आपको क्या बताते हैं, व्हाइल लूप के बारे में बताते हैं। गाइस गेट के PYQ ज़रूर लगाना और क्वेश्चन ज़रूर लगाना। सत्ताईस मिनट हो चुका है तो हम अब पढ़ते हैं व्हाइल लूप। व्हाइल लूप में क्या होगा, सबसे पहले एक इनिशियलाइजेशन होगा, शुरुआत जैसे हमारा फॉर लूप में था इसी तरह से हम सबसे पहले इनिशियलाइजेशन, फिर हमारा कंडीशन, फिर हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होगा। इसी तरह से ही होगा। ये हमारा फॉर लूप का था, फॉर लूप। अब इसमें फॉर लूप में ऐसा होगा। अब व्हाइल लूप में क्या होगा, सबसे पहले एक लूप होगा, फिर हमें एक कंडीशन दे रखा होगा, फिर हमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना होगा। जैसे हमारा व्हाइल लूप है, जैसे हम फॉर लूप के हिसाब से समझते हैं, जैसे हमारा फॉर लूप है, यहाँ पे हमारा व्हाइल लूप है, दोनों में क्या फ़र्क रहेगा वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन होगा, फॉर में क्या होगा, इनिशियलाइजेशन i इज इक्वल टू 1, इस तरह से होगा। यहाँ पे क्या होगा, व्हाइल लूप में इंट i दे रखा होगा, जैसे इसमें भी इंट i दे रखा होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, i इज इक्वल टू 1 सेम रहेगा, लेकिन इसमें क्या होता था, इसमें सेम लाइन में होता था i इज लेस देन इक्वल टू n। इसमें क्या होगा, इसमें होगा व्हाइल, यहाँ से कोड है व्हाइल i इज लेस देन इक्वल टू n दे रखा होगा, सेम टू सेम है दोनों। फिर हमें क्या करना था, i प्लस प्लस करना था। इसमें क्या होगा, फिर हमारा प्रिंट एफ होगा, प्रिंट एफ, फिर जो हमें प्रिंट करना होगा वो यहाँ पे होगा। फिर इसके बाद हमारा इंक्रीमेंट था वो लास्ट में आएगा, इंक्रीमेंट लास्ट लाइन में आएगा, फिर हमारा ये लूप क्लोज होगा।
इस तरह से वाइल लूप हमारा आता है। इसमें कंडीशन स्किप नहीं कर सकते वरना एरर आएगा। जैसे इसमें ये कंडीशन स्किप कर सकता था, इसमें ये कंडीशन अगर स्किप कर दिया तो हमें क्या आएगा, एरर आएगा। ये याद रखना आप लोग, कंडीशन स्किप नहीं कर सकते। तो कोई क्वेश्चन हो तो हम देखते हैं। क्वेश्चन भी सेम टू सेम है। जैसे हमारा क्वेश्चन है हमारा इंट आई, और आई इज इक्वल टू कितना है 1 से लेके वाइल कहाँ तक चलना है, हमें आई इज लेस देन इक्वल टू 10 तक चलना है। फिर हमें प्रिंट करना है, प्रिंट एफ नेम प्रिंट करना है। फिर हमें क्या प्रिंट कर, आई का वैल्यू हमें दे दिया आई प्लस प्लस, इस तरह से दे दिया। तो सबसे सेम टू सेम फॉर लूप की तरह 1 चलेगा, ये बराबर है, हाँ इससे छोटा है, तो फिर ये 1 चलेगा, फिर 2 चलेगा, फिर 3 चलेगा, फिर 4 अप टू 10 तक ये चलेगा। सेम टू सेम है। फॉर लूप का मैंने आपको समझा दिया। मुझे लगता है कि इसमें समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों लूप सेम टू सेम है, तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। अब हमारा आता है ब्रेक और कंटिन्यू। ब्रेक और कंटिन्यू लास्ट हमारा बचता है, ब्रेक और कंटिन्यू। तो चलो हम डू वाइल, हाँ वाइल हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं डू वाइल को कैसे होता है। डू वाइल, डू वाइल भी हमारा सेम टू सेम होगा। डू वाइल हम आपको पढ़ाते हैं, डू वाइल कैसे होगा। डू वाइल में सबसे पहले डू होगा, फिर हमारा स्टेटमेंट होगा, फिर ये बंद होगा, फिर वाइल होगा, फिर हमारा कंडीशन होगा। इस तरह से हमारा डू वाइल लूप का कंडीशन होता है। इसमें कंडीशन को स्किप नहीं कर सकते। अगर इसमें ये फॉल्स भी आता है, अगर कंडीशन फॉल्स भी आता है तो लूप एक बार चलता है, लूप 1 टाइम चलता है कंडीशन फॉल्स होने पे, कंडीशन फॉल्स होने पे। बाकी वर्क सेम टू सेम उसका ही है, डू वाइल में एक बार चलता ही है। जैसे हम एक क्वेश्चन देते हैं आपको, क्वेश्चन डू वाइल पे एक क्वेश्चन देते हैं, जैसे इंट आई इज इक्वल टू 1 से लेके फिर हमारा क्या आएगा, डू आएगा, डू आएगा, फिर हमारा क्या आएगा, प्रिंट एफ नेम, इस तरह से हुआ। फिर क्या आएगा, हमारा स्टेटमेंट के बाद हमारा क्या आएगा, कंडीशन होगा, आई इज इक्वल टू आई प्लस 3 मान लिया। फिर हमारा वाइल आएगा, फिर कंडीशन यहाँ पे होगा, आई इज लेस देन इक्वल टू 10 यहाँ तक। तो प्रिंट कहाँ से होगा, सबसे पहले 1 से होगा प्रिंट, 1 छोटा है, हाँ, फिर आई प्लस 3 होगा यानी 4 पे चलेगा, फिर 7 पे चलेगा, फिर 7 यानी 7, और फिर 10 पे चलेगा। लेकिन मैंने क्या कहा था, 10 पे फिर 13 पे चेक करेगा, लेकिन कंडीशन फॉल्स होगा, फॉल्स होने पर भी फिर एक बार और चलेगा। तो ये हमने डू वाइल के बारे में भी हमने आपको बता दिया। अब आपसे रिक्वेस्ट कि आप लोग PYQ लगाए, आराम से हो जाएगा PYQ, ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा। फोर में भी लूपिंग हो सकता है। अब हम पढ़ते हैं ब्रेक और कंटिन्यू को।
चलो ब्रेक और कंटिन्यू को पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा ये आता है ब्रेक। ब्रेक पे क्या होता है, सबसे पहले लूप बॉडी यहाँ पे स्टार्ट होगा, लूप बॉडी स्टार्ट होगा। फिर ये लूप बॉडी स्टार्ट होने के बाद हमारा क्या आएगा, कंडीशन होगा जो हमें ब्रेक करेगा, ब्रेक का कंडीशन होगा, ब्रेक का कंडीशन होगा। फिर ये हमारा अगर ट्रू हुआ तो ब्रेक आएगा, अगर फॉल्स आया तो हमारा कहाँ जाएगा, फिर लूप को चेक करेगा। इस तरह से सेम टू सेम उसी की तरह है, इफ वो वाइल लूप, डू वाइल लूप उसी तरह से ही होता है। जैसे हमारा क्वेश्चन है हमारा, सबको मिक्स करके क्वेश्चन देते हैं, हैशटैग इंक्लूडियो ये तो आप लिख लोगे। फिर हम 4 से स्टार्ट करते हैं। इंट आई इज इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक, आई लेस देन इक्वल टू 10 तक, आई प्लस प्लस। फिर हमारा एक है इफ स्टेटमेंट है, आई इज ग्रेटर देन 5। फिर हमारा क्या है, ब्रेक होगा, ब्रेक। फिर हमारा क्या है, प्रिंट करना है, प्रिंट एफ परसेंटेज डी स्लेश एन, यहाँ तक क्या होगा। फिर हमारा आई, इस तरह से हमारा क्वेश्चन है। तो प्रिंट एफ कितने बार प्रिंट होगा, सबसे पहले देखो 1 से लेके 10 तक होना है, लेकिन आई इज इक्वल टू 5 पे क्या है, ब्रेक है, तो हमारा 1 से लेके 5 तक के ही प्रिंट होगा। जैसे हमारा क्या है, ये 1 है, आई इज इक्वल टू 1 पे हमने देखा, आई इज इक्वल टू 1 पे फिर ये चलेगा, क्या आई 5 से छोटा है, हाँ, तो फिर हमारा 1, फिर यहाँ पे 1 लेस देन ग्रेटर देन 5 है, हाँ, फिर क्या हुआ, प्रिंट हुआ एक बार। फिर हमारा आई इज इक्वल टू 2 पे क्या, अब इसमें इफ में जाएगा, आई इज इक्वल टू 2 से सीधा ये तो कंडीशन चलेगा ही, आई इज इक्वल टू 2, क्या 2 इज लेस देन 5 है, 2 इज लेस देन 5 है, तो 2 इज लेस देन 5 है, तो ब्रेक। कंडीशन क्या है, कंडीशन मैंने क्या कहा, कंडीशन अगर ट्रू होगा तो ब्रेक लगेगा, वरना नहीं लगेगा। फिर हमारा कंडीशन फोन से, फिर हमारा ब्रेक नहीं लगेगा, फिर हमारा दूसरी बार प्रिंट होगा, आई इज इक्वल टू 3। इसी तरह से 3 इज ग्रेटर देन 5 नहीं, तो फिर ब्रेक नहीं लगेगा, बाहर आएगा, 3 बार इसका प्रिंट हुआ। फिर आई इज इक्वल टू 4 पे 4 हमारा बड़ा है क्या 5 से, नहीं, फिर हमारा ये ब्रेक कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, तो फिर हमारा ये प्रिंट होगा, फिर ये हमारा चौथे बार प्रिंट होगा। आई इज इक्वल टू 5, क्या 5 ग्रेटर है 5 से, नहीं, चलना तो इसे 10 तक था, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, ब्रेक कंडीशन आ गया, ब्रेक कंडीशन की वजह से प्रिंट नहीं होगा। फिर भी ये एक बार प्रिंट होगा, और ये 5, क्या 5 ग्रेटर देन 5 है, नहीं, फिर ये प्रिंट होगा। फिर ये देखो 6, आई इज इक्वल टू 6 पे क्या 6 5 से बड़ा है, हाँ, तो क्या लग गया, ब्रेक लग गया, ब्रेक लगते ही हमारा बाहर आ जाएगा। तो हमारा आउटपुट में क्या आएगा, 1 2 3 4 5 यही आएगा। चलना तो हमें 10 तक था। इसी तरह से आई इज इक्वल टू 7 पे यहाँ पे भी ब्रेक लगेगा। फिर हमारा आई इज इक्वल टू 8 इज ग्रेटर देन 5, यहाँ पे भी ब्रेक लगेगा। आई 9 पे भी ब्रेक लगेगा, और आई इज इक्वल टू 10 पे भी हमारा ब्रेक लगेगा। इस तरह से होता है। देखो मैंने आपको काफ़ी क्वेश्चन भी करा दिए, काफ़ी वो भी करा दिया ब्रेक, और हमने ब्रेक पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं कंटिन्यू को। कंटिन्यू में क्या होगा,
कंटिन्यू में अगर कंडीशन, फिर हम डायग्राम बनाते हैं कंटिन्यू। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, कुछ छूट नहीं रहा होगा। कंटिन्यू में क्या होगा, सबसे पहले लूप बॉडी स्टार्ट होगा। सबसे पहले क्या होगा, लूप बॉडी स्टार्ट होगा। यहाँ से लूप बॉडी स्टार्ट हुआ, फिर ये कंडीशन पे जाएगा, कंडीशन पे, फिर ये अगर ट्रू है तो ये कंटिन्यू होगा, अगर ये फॉल्स है तो हमारा एग्जीक्यूट होगा, फिर ये हमारा फिर दोबारा से ही लूप में चले जाएगा। इस तरह से ये होता है। कंटिन्यू का मत स्किप होगा, कंटिन्यू में रिमाइंडर स्किप होगा। तो चलो इससे समझाने के लिए हम एक क्वेश्चन करते हैं, जिस क्वेश्चन में क्या है, कंटिन्यू आए। तो हमारा क्वेश्चन है, ये आप लोग समझ लेना, बाकी मैं क्वेश्चन से ठीक से समझा दूंगा, कुछ बड़ा नहीं है इसमें। बाकी मैं आपको कहता हूँ कि ये टॉपिक बस आपको ग्रेस्प करना है, जितना मैं टॉपिक, बाकी जो क्वेश्चन आएंगे पॉइंटर और स्ट्रक्चर इन्हीं से आएंगे, पॉइंटर स्ट्रक्चर से आएंगे, तो यूनियन से आएंगे। बाकी इन्हें बस आपको क्या करना है, ग्रेस्प करना है कि कोड कैसे चलता है। जैसे हमारा कोड है, वॉइड मेन से स्टार्ट करते हैं, वॉइड मेन से हमारा कोड स्टार्ट होता है। जैसे हमारा फॉर लूप है, इंट i इक्वल टू 1 से लेके कहाँ तक, i इज लेस देन इक्वल टू कहाँ तक, 10 तक, फिर हमारा i प्लस प्लस, इफ i इज इक्वल टू 5 और i इज इक्वल टू 6, ये हमारा, फिर हमारा क्या लग गया, कंटिन्यू। फिर हमारा यहाँ पे प्रिंट एफ स्लेशन आई, ये देखो, इसमें देखो, सबसे पहले i इज इक्वल टू 1 चलेगा, फिर i इज इक्वल टू 2 चलेगा, 10 तक चलेगा, i इज इक्वल टू 3 तक चलेगा, i इज इक्वल टू 4, i इज इक्वल टू 5, i इज इक्वल टू 6, i इज इक्वल टू 7, i इज इक्वल टू 8, i इज इक्वल टू 9, i इज इक्वल टू 10। अब यहाँ देखो, ये हमारा कंटिन्यू है, तो सिर्फ i इज इक्वल टू 5 और i इज इक्वल टू 6 पे हमारा क्या लगेगा, प्रिंट नहीं होगा। बाकी ये सब क्या होगा, प्रिंट होगा, बाकी ये सब हमारा प्रिंट होगा। तो नेम कितने बार प्रिंट होगा, जैसे हमें i प्रिंट करना था, तो प्रिंट क्या होगा, आउटपुट हमारा आएगा 1 2 3 4, 5 नहीं चलेगा, 5 और 6 नहीं चलेगा, बाकी 7 8 9 10 यहाँ तक कि ये चलेगा, 8 बार ये प्रिंट होगा। इसी तरह से हमारा ये कंटिन्यू, इसी के साथ हम अपना जो टॉपिक था कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट वो कंप्लीट करते हैं। थैंक्स गाइस, हैव अ नाइस डे। आपको मैंने काफ़ी पढ़ा दिया है, अब आपसे रिक्वेस्ट है कि आप PYQ करें। थैंक्स गाइस, मुझे अभी टाइम भी नहीं है, वरना हो सकता तो हम अपने से कुछ क्वेश्चन बना के आपको और क्वेश्चन प्रैक्टिस कराता। थैंक्स गाइस।